एसएससी एमटीएस में 2024 में जो हाल ही में एग्जाम सफल हुआ, उसमें पता चल रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम यूं लेवल पे हुआ कि मतलब कि कहा नहीं जा सकता, इतनी छोटी सा एग्जाम। मतलब एमटीएस का एक एग्जाम है जो क्या है, चपरासी, यूं बोले तो एक चपरासी का नौकरी है। इसमें भी लोग 10-10 लाख रुपया देकर ही इसको किया गया। एसएससी की जो पूर्णिया जिला के था, पूर्णिया जिला में जो सेंटर गया था आयोन डिजिटल में, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में यूं बोले तो फर्स्ट शिफ्ट का जो होता था, ओरिजिनल छात्र के बदले में दोसर छात्र, मतलब कि जो उसके सेटर बोलते हैं, सेटर बैठे थे। मात्र इसमें पूरा सेंटर मैनेज किया हुआ था। यहां तक तो ये भी अपडेट आ रहा है, बड़ी न्यूज आ रहा है इसका क्या, कि जो एसएससी का जो फ्लाइंग ऑफिसर थे वो भी एकदम पैसे पे बिके हुए थे। यानी यूं बोले ये बहुत ही बड़ा स्कैम तो होता ही था हमेशा। जब से ऑनलाइन हुआ था थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। ऑफिसर या तो कोई बड़े लोग तो भरते नहीं है, जो भी एसएससी एमटीएस के भरे होंगे वो एक चपरासी कौन बनता है, एक मीडियम फैमिली का, और कौन बनेगा, बड़े लोग तो कर नहीं सकते हैं जॉब। तो समझो कि छोटे गरीबों का हक कौन मार रहा है, बड़े बड़े लोग। इसमें देखिए कैसे हुआ था। मानो कि एक गिरोह है, मतलब कि इसको दलाल बोलते हैं। ये मतलब स्टूडेंट से लेता था 10 लाख रुपया। कितना लेता था? 10 लाख पर स्टूडेंट, 10 लाख सेटर में बैठाने के लिए। इसको काम था ये, इस आदमी ने एसएससी के जो सरकारी ऑफिसर भी थे और जो प्राइवेट ऑफिसर, जो इन्विजिलेटर भी होते थे, उसे भी मैनेज कर लिया था। यानी यूं बोले तो सेंटर का जो जितना भी कर्मचारी थे, जितना भी स्टाफ था, सबको ये मैनेज कर लिया था। मैनेज इस प्रकार किया कि जो भी एसएससी एग्जाम में जो बायोमेट्रिक लगता है, तो जो ओरिजिनल छात्र था जिसका बायोमेट्रिक अलग अलग रूम में लगाया जा रहा था, और जो डुप्लीकेट छात्र थे बायोमेट्रिक लगने के बाद उसका एग्जाम जो सेंटर पैसे पे आया था वो दे रहा था एग्जाम। इस प्रकार से दम धांधली हुआ था। मतलब कि अगर मानो कि एसएससी का ये कमरा है, तो इसमें पूरे स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट जो भी थे, सब इस रूम में एग्जाम दे रहे थे। लेकिन जो सेंटर था उसके लिए अलग बायोमेट्रिक का सिस्टम था। जो ओरिजिनल छात्र था एक रूम में वो अपना बायोमेट्रिक लगाता था, लेकिन उसका एग्जाम दूसरा कोई दे रहा था। इस लेवल पे ही स्कैम हो रहा था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो ऑफिसर थे उसको 80,000 पर स्टूडेंट दिया जा रहा था। 80,000 पर स्टूडेंट दिया जा रहा था। एक स्टूडेंट के लिए कितना दिया जा रहा था? 80,000 एक शिफ्ट के लिए। यहां तक भी पता चल रहा है कि अब देखिए ऑनलाइन में ही खासियत है कि अगर कोई भी स्कैम हुआ और उसका खुलासा हो गया तो एक एक चीज पता चल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में सब चीज तो अब लथी रहता है। ऑफलाइन है नहीं कि छिपा सकते हैं सब चीज। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट के दिया जा रहा था कितना? 80,000। और एक शिफ्ट में मात्र 10 लेकर बैठ रहे थे। 10 भी हो सकता था, लेकिन अभी तक आया है न्यूज, अब तक जितना भी न्यूज देखा गया है उसमें 10, मतलब एक शिफ्ट में 10। और 3 शिफ्ट एसएससी का एग्जाम होता है, 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में। ऐसे एमटीएस का 3 शिफ्ट में हुआ था। तो 10 यानी 30 लेकर पर डे, 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट था जो पर डे, मतलब कि क्या सेटर, मतलब कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट था वो एग्जाम ना दे करके पैसे से एग्जाम लोगों से दिवा रहे थे। यानी एक सेंटर पे मात्र वैकेंसी इसका कितना था? 9,000 के लमसम में इसका टोटल वैकेंसी है 9,000। किसी एक सेंटर पे 30 स्टूडेंट का, मानो कि ये पैसा दिया तो समझो सिलेक्शन पक्का। यानी फर्जीवाड़े तरीके से 30 स्टूडेंट एक सेंटर पे, ना जाने पूरे इंडिया भर में एसएससी का जो एग्जाम होता है पूरे भर में, लेकिन ज्यादा बिहार में स्कैम होता है। अदर स्टेट में बहुत ही कम है फर्जीवाड़े के, लेकिन जो हमारा बिहार है उसमें ही ज्यादा ये देखा जा रहा है। तो एक सेंटर पे 30 स्टूडेंट है, उसे बिहार में कितने जगह सेंटर थे? मानो 10 स्टूडेंट थे, तो ऐसा कम से कम तो 1,000 से ऊपर ही बिका हुआ होगा। एक कितना, मतलब कि जो भी ये एसएससी एमटीएस है, एकदम डी ग्रेड का जॉब है। यानी यूं बोले तो ये चपरासी में के लेवल पे आता है, कोई ऑफिशियल नहीं है। इसका स्कैम होने का बहुत बड़ा रीजन ये है ना कि इसमें जो एसएससी एमटीएस था, हम लोगों के लिए लाभ के लिए किया गया था एक एग्जाम। पहले इसका था 2 एग्जाम होता था, एक पीटी होता था, एक मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए होता था। लेकिन नए अपडेट में एसएससी ने इसको क्या किया कि एक ही सिंगल एग्जाम की वजह से ही इसमें ज्यादा धांधली हो रहा है। हम दरखास्त करेंगे कि एसएससी एमटीएस का फिर से 2 बार एग्जाम कर दे। इससे ये होगा कि अगर एक में अगर नकल करके भी पास होता है तो दूसरा में भी वो फंस सकता है। दूसरा, जो मेहनती बच्चा होंगे जिसके लिए उसका बेनिफिट होगा, वो 2 एग्जाम करे या 3 एग्जाम करे, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो इसीलिए एसएससी के अब कितना कुछ कर ले, अब जो इसमें जो भी ऑफिसर पकड़ाए वो यहाँ तक भी पता चल रहा कि हर एक सेंटर पे 7 कर्मचारी
वहां पे संलिप्त थे, मतलब पूर्णिया जिला में जो आईओ डिजिटल जोन था उसमें 7 कर्मचारी इस सेंटर मैनेज करने के लिए, जो वहाँ के इन्विजिलेटर होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ वगैरह होते हैं जो देखते हैं, वो भी सम्मिलित थे। पूरे मतलब कि वो सेंटर ही मैनेज किया हुआ था ये पूरे अति स्कैम करने के लिए। अगर हम हमारे अनुसार यानी पूरे स्टूडेंट का ही एक ही मांग होगा कि जो एमटीएस का जो डबल एग्जाम था वो ही कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसान मतलब कि जो मेहनती हुआ है उसके लिए, मेहनती स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट इसमें स्कैम होने का बहुत ही बड़ा रीजन है, स्कैम होने का सबसे सिंगल एग्जाम है, डायरेक्ट जॉब है, सिंगल एग्जाम से डायरेक्ट जॉब। इसके लिए क्या करता था जो गिरोह था, जो मतलब कि दलाल वगैरह था, पैसा लेके डायरेक्ट सेंटर मैनेज कर लेता था, एक एग्जाम में जॉब। लेकिन अगर डबल रहेगा तो फर्स्ट वो कर देगा, लेकिन सेकंड के लिए दिक्कत होगा। इसलिए जो इससे पहले था एसएससी शायद इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर वो अपनी तरह से हम जानते हैं। और टीसीएस, जब से टीसीएस एक अच्छी संस्था है, टीसीएस एग्जाम कराती थी, उनको भी बदनामी हुई, रतन टाटा के किया कंपनी, उनको भी बड़ा बदनामी हुआ। बिहार यहाँ कुछ भी होता, और बिहार सरकार के भी तो इस पर ध्यान भी नहीं है। इसको आज तक बिहार सरकार ने एक भी एग्जाम जो है सफल बनाया हो, बीपीएससी टीचर वाला भी एग्जाम लीक, पेपर को लीक करवाया। और तो बताऊं, इसमें बिहार पुलिस में भी अभी मात्र 21,000 स्टूडेंट है, उसमें 1,07,000 को रिजल्ट दिया, उसको भी छांटने के प्रावधान नया लाया है एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस, उससे छांटेंगे बच्चे। इसलिए इसका एक भी बिहार सरकार में जो भी, अगर बिहार के खास करके दे, एक तो इसका यहाँ के बहुत ही बेरोजगारी मुद्दा है, और दूसरा यहाँ पे स्कैम मतलब फर्जीवाड़े बहुत ही ज्यादा लेवल तक बढ़ गया। होता था एक लिमिट में होता था, कोई के नहीं पता चलता था, लेकिन जब लिमिट पार कर जाता था कोई भी सर से पानी ऊपर ही उठने लगता। तो बिहार में अक्सर भी कुछ अच्छा व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ पे ये तो सेंट्रल लेवल का एसएससी था, तो सेंट्रल लेवल में भी फर्जीवाड़े बिहार में हुआ, अदर स्टेट में अभी तक नहीं हुआ होगा, वहां भी फर्जीवाड़ा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता होगा, इसी से पता नहीं चलता था। लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि बिहार से एसएससी एमटीएस जो डबल एग्जाम करावे वो संज्ञान में लेकर, इससे क्या होगा कि जो मेहनती स्टूडेंट है वो अपने हक और अपनी परिश्रम की बदौलत अपनी जॉब लेंगे। इससे देखिए यहाँ पे यही एक होता है कि सिंगल एग्जाम में सेंटर मैनेज कर लिया, डायरेक्ट जॉब हो रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।